हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12th का जो पेपर था हिंदी सामान्य हिंदी का 2022 का, ठीक है। 302 डीवी इसका जो संकेतांक था, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था, 100 नंबर का था, ठीक है। तो पेपर बहुत ज्यादा आसान आया था। देखो, तो देखते हैं पेपर में क्या क्या था। देखो, संपूर्ण प्रश्न दो भागों खंड का और खा में ठीक है विभाजित है। तो खंड का देखते हैं। देखो, खंड का में कह रहा है सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ वो किस युग में हुआ था। तो जो सरस्वती पत्रिका थी उसे सर्वप्रथम किसने लिखा था? श्याम सुंदर दास ने शायद लिखा था, और महावीर प्रसाद द्विवेदी उसका करते थे, ठीक है। तो वो जो हुई थी वो भारतीय युग में हुई थी, ठीक है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था ये हमसे पूछ रहा है। तो कौन से युग में? भारतीय युग में हुई थी, ठीक है। तो कौन से युग में हुई थी? भारतीय युग में। सॉरी, भारतीय युग की नहीं, द्विवेदी युग की, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया। तो वो कौन से द्विवेदी युग के थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो द्विवेदी युग के थे। तो कौन से युग की है? द्विवेदी युग की। तो खंडका का पहला जो हुआ वो दूसरा है द्विवेदी युग। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कह रहा संस्कृत की 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो संस्कृत के 4 अध्याय जो पुस्तक है उसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। कौन लेखक है? रामधारी सिंह दिनकर। कह रहा रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो निबंध लिखा वो है कविता क्या है, ठीक है। तो कौन सा निबंध है? कविता क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा कौन सा निबंध लिखा गया? कविता क्या है, ठीक है। अब कह रहा अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु जो है वो नाटक विधा की रचना है, ठीक है। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। अज्ञेय की रचना कौन है? तो शेखर एक जीवनी जो है वो अज्ञेय की रचना है। आपको पता है ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि अज्ञेय की रचना कौन है? कौन सी रचना है? शेखर एक जीवनी जो है वो अज्ञेय की रचना है। अजात शत्रु क्या है? नाटक है। और आपका जो रामचंद्र शुक्ल है वो क्या है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया कौन सा निबंध है? कविता क्या है, ठीक है। कह रहा कबीरदास प्रमुख कवि है। कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। तो कबीरदास क्या है? निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है, ठीक है। तो जो दोहा है उस छंद में बिहारी लाल जो कवि हैं उन्होंने रचना किस छंद में किए ज्यादातर? दोहा में, ठीक है। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से? गंगा नदी से, जिसमें आपका नौका विहार किस नदी से संबंधित है? नौका विहार जो है गंगा नदी से संबंधित है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है? तो प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि जो है वो है आपके गिरजा कुमार माथुर, ठीक है। कौन है? गिरजा कुमार माथुर, ठीक है। तो जो हिंदी है, हिंदी भी मतलब सब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा आसान समझा जाता है लेकिन वो है नहीं आसान, ठीक है। क्योंकि इसमें भी पढ़ाई लगती है, इसको भी बराबर समय देना पड़ता है, ठीक है। तो हिंदी भी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी आपका 100 नंबर का है, ठीक है। बाकी तो 70-70 के भी हो जाएंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है, लेकिन ये 100 नंबर का होता है। तो इसे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो, दूसरे के गा नंबर और घा नंबर का भी हो गया। अंगा नंबर देखते हैं। तो देखो, आंसू जो है वो काव्य में प्रधान रस है, वो करुण रस है जो है। आपको पता ही चल रहा है आंसू नाम से कि कौन से काव्य में प्रधान रस हो सकता है। आंसू रोना है तो करुण रस का, करुण का जो स्थायी भाव, करुण का क्या होता है? शोक होता है, रोना होता है, तो वही है आंसू। आंसू जो है वही है करुण रस का प्रधान रस, ठीक है। आप कह रहा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस गद्यांश और पद्यांश जो होता है उससे अच्छा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। 10 नंबर मिलने फ्री फंड के, ठीक है। तो कह रहा राष्ट्र का तीसरा अंक, आपको पहले ही पता चल गया राष्ट्र के स्वरूप का है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, ठीक है। तो राष्ट्र का तीसरा अंक जन की संस्कृति है। मनुष्य, ये सब पूरा मतलब पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ का भी बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, मतलब जब संस्कृति ना हो तो जो जन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये है। तो इसमें आपको पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताना है। तो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम बताना है। फिर कह रहा है राष्ट्र का तीसरा अंक क्या है? तो राष्ट्र का तीसरा अंक आपको इसी से ढूंढकर निकाल लेना है, ठीक है। राष्ट्र का तीसरा अंक क्या है? फिर कह रहा है राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है? तो जन और जन की संस्कृति के द्वारा संभव। जन का मस्तिष्क क्या है ये बताना, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। आप ये वाला कर सकते हो या अथवा लगाए, अथवा में आप ये वाला कर सकते हो। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है, ये आपका, ठीक है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के व्रत हो, ये शायद आपका उसका है, अशोक के फूल का है शायद, ठीक है। तो शायद उसी का है ये। तो आपको पाठ का शीर्षक और लेखक नाम बताना है। तो आप अगर पढ़ोगे तो खुद ही आपको पता होगा कौन सा है, ठीक है। मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है तो वो बताना है। मनुष्य के नए शक्ति किसने पाई है, मतलब नई शक्ति किससे पाई है। समाज का वर्तमान रूप किसका प्रतिफल है, रेखांकित की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। केवल आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम बताए तो आप 5 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। आप देखो पद्यांश में भी 10 नंबर का कह रहा मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, ठीक है। तो ये वाला करना है। इसमें भी केवल शीर्षक और आपको लेखक का नाम बताओ तो आप पूरा कर लोगे, ठीक है। तो ये देखो 4 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए थे इधर साइड, ठीक है। या आप इसका कर सकते हो, ये सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, ठीक है। ये शायद आपका अभिनव मनुष्य का है, ठीक है। तो इसमें पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताना है। कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है ये बताना है। विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। मनुष्य को किस चीज की पहचान नहीं है, रेखांकित की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है, आप उदा वाला भी कर सकते हो चाहे इदा वाला कर लो। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख सकते हो पेपर कितना आसान है। आप कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए, 80 शब्द में लिखना है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी बहुत आसान होता है।
जिसका भी आपको याद हो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजित सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप एक का लिख सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से एक कवि का, मतलब आपको इधर एक कवि का लिखना है, मतलब उधर लेखक था इधर कवि, मतलब इसको भी करना इसको भी करना। 5 नंबर ये, 5 नंबर ये फ्री फंड के नंबर, ठीक है, बस थोड़ा सा है, ठीक है। तो आपको 5 नंबर में चाहे अजय सिंह का कर लो, जयशंकर प्रसाद जी का कर लो, मैथिली शरण गुप्त का कर लो, किसी भी कर सकते हो। अब कह रहा बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा, तो आपको बहादुर का तो पता ही होगा, वही आपका अमरकांत जी के घर की बात है, ठीक है, बहादुर का। तो आप बहादुर वाला कर सकते हो, ठीक है। दिल बहादुर नाम था जिसका दिल हटा दिया गया था और बहादुर बचा था, ठीक है। तो उसका करना है 5 नंबर का, ये भी 80 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, हिंदी बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा अगर आप पढ़ के गए हो तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 7वें में कह रहा स्वपथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको इनमें से किसी एक खंड का देना है। अगर आप रश्मिरथी कर रहे हो तो रश्मिरथी का आपको पता होगा, श्रवण कुमार का है तो श्रवण कुमार का। तो अगर रश्मिरथी का है तो कह रहा है खंड काव्य के सर्वश्रेष्ठ स्त्री पात्र का चित्रण दीजिए, या कह रहा है रश्मिरथी के कथानक पर प्रकाश डालिए, तो कथानक पर डाल सकते हो, स्त्री पात्र पर चित्रण लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था, ये आपको इतने सारे जो दिए जाते हैं ये तो हर बार ही आते हैं, ये तो प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। तो देखो आप खंड का कह रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपको गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है, वो 2 नंबर का। 5 नंबर का अनुवाद है। संस्कृत साहित्यम जो है सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, ये वाला मतलब पूरा करना है आपको, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर का आप संदर्भ लिखोगे, 5 नंबर का अनुवाद आना है, 7 नंबर फ्री फंड के, ठीक है। तो अथवा में ये महामना मालवीय वाला है, महामनस्विना मदन मोहन मालवीय से जन्मे प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार अवध, मतलब महामना मालवीय का जन्म जो हुआ था, जो महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था वो प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, ब्रजनाथ मालवीय था, जो कि संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे, ठीक है। अयम प्रयागे एवं संस्कृतम पाठशालायाम, ठीक है। तो आप इसका भी अनुवाद कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो देखो 7 नंबर का एक था न चौर हार्यम न चा राज हार्यम न भ्रातृ भाज्यम न चा भारकारी, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है। आप तो इसका मतलब न विद्या जो है न चुराई जा सकती है, ना राजा के द्वारा हरण की जा सकती, ना भाई के साथ बांटी जा सकती है, ठीक है। इतनी मतलब जितनी ज्यादा इसे व्यय करते वर्धते एवं नित्य, मतलब जितना ज्यादा इसे व्यय करेगी उतनी ज्यादा ये वर्धते मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, मतलब विद्या का धन जो है सभी धनों में प्रधान है। इसको कर सकते हो, इसका भी कर लो, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, मतलब सुख को चाहने वालों को कभी विद्या नहीं मिलती, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और जो विद्यार्थी होता है उसे कभी सुख नहीं मिलता। सुखार्थिना व तजेत विद्या, जो सुख का अर्थी मतलब जिसे सुख चाहिए वो विद्या को छोड़ दे, या विद्यार्थी जो है वो सुख को छोड़ देता है, ठीक है। तो आप इसका भी कर सकते हो, इसका भी 7 नंबर का था। या मुहावरे दिए गए थे, कह रहा किसी एक का अर्थ लिखकर, मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक का ही लिखना है, ठीक है। तो एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 नंबर का था। अक्ल का दुश्मन, गागर में सागर भरना, हाथ पीले करना, मुंह फुलाना, ठीक है। तो एक का कर सकते हो। 10 का काम है क्या था, 10 का काम है पुस्तकालिया का करना था, तो पुस्तक पस आलिया हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन था ये। का जो दूसरा नंबर कह रहा है तथोति का, तो तथोति का करना है, नायिका का करना है, ठीक है। नए प्लस अका हो जाएगा शायद इसका, ठीक है। आप कह रहा है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मनि शब्द में आत्मनि शायद आपका आत्मनि का करना है, ठीक है। तो आत्मनि इधर वाला होता है बहुवचन का, शायद सप्तमी विभक्ति शायद होता है, तो कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेना आत्मनि कौन सा है, सप्तमी विभक्ति शायद बहुवचन है हमारे हिसाब से, लेकिन इसमें तो है ही नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेना आत्मनि कौन सा है, ठीक है। आत्मनि चेक कर लेना एक बार कि कौन सा है, ठीक है। आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन लिखना है, तो आप इसका देख लेना कौन सा है, ठीक है। तो इतना ज्यादा पता नहीं अभी। तो देखो कह रहा नामस शब्द में विभक्ति और वचन लिखिए, ठीक है। नामस शब्द में लिखना है, तो इसका तो सब नामस का होता है सप्तमी बहुवचन, ठीक है। तो इसमें सप्तमी बहुवचन नहीं होगा, इसका दूसरा वही है नामस, जो इसमें इधर आता है ये सप्तमी बहुवचन, ठीक है। आप कह रहा अविराम और अभिराम का लिखिए, ठीक है। तो अविराम और अभिराम का क्या लिखना है, सही शब्द लिखना है, शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। तो इसमें लिख सकते हो स्वर्ण और सवर्ण में लिखना है, तो स्वर्ण में सोना हो जाएगा, सवर्ण में भी कुछ होता है, सवर्ण में उच्च जाति, ये वाला ऑप्शन से सोना और उच्च जाति, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत रह गया हिंदी हमारे फिर दिमाग पे, ठीक है। तो अब देखो स्वर्ण और सुवर्ण का लिखना है, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। खा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का सही अर्थ लिखिए, एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए, कर्ण का, काल का, अर्घ का, किसी एक का लिख सकते हो। अर्घ का लिख लो धतूरा होता है, और एक और कोई लिख लो जो तुम्हें खुद ही पढ़ा होगा तो याद होगा, ठीक है। जो जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके वो क्या होगा, अजय हो जाएगा। रास्ता दिखाने वाला, एक एक नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक शब्द लिखना है इसका। रास्ता दिखाने वाला कौन होता है, यही होगा शायद पथ प्रदर्शक, यही होना चाहिए, ठीक है। आप कह रहा है इसमें देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखे। अनेकों लोगों में
ने गंगा में स्नान किया। तो इन चारों में से किसका करना है? दो का करना है, दो को सही लिखना है। ठीक है, देखो वीर रस श्रृंगार रस में किसी एक रस को लिखना है, इसलिए 2 नंबर क्वेश्चन। शेष या उपमा में किसी एक को लिखना है, 2 नंबर का। दोहा या कुंडलिया में लिखना है 1 को। सफाई व्यवस्था हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अपने विद्यालय में पुस्तकालय की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को, मतलब इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हो, 6 नंबर का है। ठीक है, और देखो ये भाई आपका आ चुका है क्या, निम्नलिखित विषयों पे एक विषय पर आपको भाषा शैली में निबंध लिखना है। भारतीय किसानों की समस्याओं और समाधान, जीवन में खेल का महत्व, जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता, नई शिक्षा नीति में विकास की संभावना, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। तो किसी एक को लिखना, 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई समान हिंदी का जो 302 DV इसका संकेतांक था। ठीक है, तो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने खुद देखा। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।